रीमा की फिल्म बुलंदी, जिसने रीमा को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। रीमा को माधुरी दीक्षित भी कहते हैं। रीमा को एक खिदमतगार बीवी भी कहा जा सकता है। रीमा की दो ख्वाहिशात जो अभी तक अधूरी हैं। शादी के बाद तो बस रीमा किचन में खड़े होकर मज़ेदार खाने बना रही होती। रेशम का है लहंगा मेरा जाली की चुनरिया। इंडस्ट्री बल्कि रीमा मेरी सबसे पसंदीदा अदाकारा है, जो न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब रही बल्कि जिंदगी के हर शोबे में, फिर वो हीरोइन हो या अज़दवाजी जिंदगी, अल्लाह ने रीमा को बहुत ही खुशकिस्मत बनाया था। आज की हमारी वीडियो इनकी फनी सफर के बारे में है। रीमा को पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। रीमा की शादी और ससुराल अमेरिका में है। रीमा के साथ पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका की नेशनलिटी भी है। रीमा को माधुरी दीक्षित का नाम देते हैं। रीमा की तारीफें तो होती रहेंगी। आगे बढ़कर आपको तफसील बताते हैं। रीमा का असल नाम समीना खान था। वो 27 अक्टूबर 1971 को लाहौर में पैदा हुई। रीमा के 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें हैं और 1 भाई है। रीमा को पढ़ाई का बहुत शौक था। शुरू से ही वो जिम्मेदार लड़की थी। इंतहाई समझदार बेटी थी कि अपना नाम पैदा करना चाहती थी। घर के अब भी वो लोगों के दिलों पे राज करती हैं और ये कुछ अरसा अमेरिका रहती हैं और इसके बाद ये पाकिस्तान आ जाती हैं। घर के हालात अच्छा ना होने की वजह से इन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया। अब ये चाहती थी कि वो कुछ ऐसा करें कि इनके बहन भाई जरूर तालीम हासिल कर सके। बहुत कम उम्री में चाइल्ड स्टार फिल्मों में आई। इकबाल कश्मीरी की एक फिल्म जिसे इकबाल कश्मीरी ने डायरेक्ट किया था 1985 में, फिल्म किस्मत। जी हाँ, ये इनका ऐसा दौर था कि इन्हें इस फिल्म में कास्ट कर लिया गया। रीमा की हुनरमंदी, रीमा की खूबसूरती और खूबसूरत डांस होने की वजह से रीमा को फिल्मों में काम करने का मौका मिला और पहली फिल्म इनकी किस्मत ने बहुत ज्यादा बिजनेस किया और रीमा छा गई। इस वक्त रीमा की उम्र 14 साल थी। जब रीमा 19 साल की हुई तो जावेद फाजिल की फिल्म बुलंदी में मुतारफ कराया गया। बुलंदी इंतहाई शोहरत याफ्ता फिल्म साबित हुई। फिल्म बुलंदी के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 हीरोइन बन गई। इन दोनों को पसंद किया गया और ये आज भी मकबूल हैं। शान चुके नीलो के साहबजादे थे। रीमा का ताल्लुक एक मिडिल फैमिली से था। अपनी मेहनत के बलबूते पे कामयाबी हासिल की। शान दूसरों को अहमियत नहीं देते थे। इस फिल्म ने रीमा की पहली कमाई 10,000 का चेक उन्हें दिया गया था। अपनी पहली कमाई में उन्होंने अपनी बहनों के लिए कपड़े जूते लिए। रीमा जिम्मेदार और मुखलिस इंसान भी हैं। बुलंदी ने रीमा को नंबर 1 एक्ट्रेस बना दिया था और फिर ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक कायम है। इस वक्त रीमा के फहश डांस भी सामने आए, जिनको इनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने नसीहत की थी, या ये कह सकते हैं कि रीमा को जबरदस्ती डांस करवाएंगे। रीमा बिल्कुल भी तबीयत की ऐसी नहीं है, मगर मजबूरी के तहत रीमा ने ये डांस किए। इस वक्त में रीमा के फहश डांस भी अखबार की जीनत बने रहे। फिल्म स्टार बाबर के साथ फहश सीन करवाए जो खुद प्रोड्यूसर की डिमांड थे। ऐसा करने से रीमा पे बहुत बुरा असर पड़ा और उन्होंने लोगों से माफ़ी भी मांगी, क्योंकि रीमा ऐसी नहीं है जो सस्ती शोहरत के लिए ये सब करती। रीमा ने अपने चाहने वालों से माजरत की और आइंदा ये सब ना करने का यकीन दिलाया। इसके बाद कामयाबी की मंजिलें पाती गईं और पाकिस्तान की नंबर 1 अदाकारा बन गई। रीमा बहुत ही समझदार साबित हुई। वो नहीं चाहती थी कि इनकी कोई बहन भी किसी भी फील्ड में आए, लेकिन रीमा की एक बहन इस फील्ड में आई मगर उसे कामयाबी हासिल ना हो सकी और वो वापस चली गई। रीमा अपनी मेहनत की वजह से कामयाब हुई। रीमा के अरूज को जवाल में बदलने के लिए बहुत सी अदाकारों को इनके मद्दे मुकाबिल लाया गया, मगर रीमा के आगे कोई भी टिक ना पाई। डांस में भी रीमा का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था।
कई स्टेज शो भी करती थी। वहाँ पर बहारत को भी बुलाया जाता। पाकिस्तान और बहारत का मुकाबला होता। इनका ये शो जब होता तो रीमा और उमर शरीफ को भी बुलाया जाता था। वहाँ ये दोनों शो करते थे और एक इंटरव्यू में रीमा ने बताया कि वो बाबर अली, मोमराना और रैम्बो के साथ काम करके मुतमईन होती थी। रीमा की फेवरेट अदाकारा नीली थी। जी हाँ, उन्होंने यही बताया कि उनकी फेवरेट अदाकारा नीली है। इनकी फ़िल्म निकाह जो 1998 में रिलीज़ हुई, रीमा की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत फ़िल्म वो ये समझती हैं कि उनकी कैरियर की सबसे अच्छी फ़िल्म थी। श्रीलंका में यही फ़िल्म नॉमिनेट हुई थी। इस शो में रीमा को रिप्रेजेंट किया गया था। मखसूस तबके से ताल्लुक़ रखने वालों ने रीमा को फहश डांस करने पर मजबूर किया, मगर उन्होंने माफ़ी मांगी और अपने आप को इंडस्ट्री से अलग कर लिया था। 2005 में रीमा ने अपनी एक फ़िल्म बनाने का फ़ैसला किया, कोई तुझ सा कहा। जी हाँ, ये फ़िल्म इंतहाई ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस पे इसने बिज़नेस किया और फिर 2006 में फ़िल्म 1 to 1 ये फ़िल्म भी इनकी डायरेक्शन और प्रोडक्शन में बनी थी। 2011 में रीमा ने अपनी फ़िल्म लव में गुम, इस फिल्म में रीमा, मोमिराना, जावेद शेख, नदीम और इंडियन अदाकार जॉनी लीवर भी शामिल थे। ये भी टॉप की फ़िल्म साबित हुई। रीमा ने 200 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें 2 दर्जन के करीब फिल्में शामिल थी। इस साल के आखिर में रीमा के घर वालों की मर्ज़ी से डॉक्टर शहाब से रीमा ने अमेरिका में शादी कर ली। शादी के बाद नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। हैरान तौर पर एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो घरेलू औरत बन गई। शादी के बाद वो अमेरिका चली गई। अपने घर और शोहर को बहुत इज्जत दी। अल्लाह पाक ने 2015 में रीमा को बेटे की नेमत से भी नवाजा, जिसका नाम अजलान शहाब रखा, जो इस वक्त 5 साल का है। इसके साथ साथ रीमा अखबार में कॉलम भी लिखती रही। शादी और बेटे के बाद रीमा ने फिल्मी दुनिया को खैराबाद कहा। अपनी ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ हो गई कि बिल्कुल घरेलू बनकर रह गई। अपने शोहर की खिदमत और अब तो किचन में खड़े होकर रीमा रोटियां भी बनाती हैं। रीमा ने साबित कर दिया कि वो एक अच्छी अदाकारा ही नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान और एक अच्छी बीवी भी हैं। रीमा की एक ख्वाहिश पढ़ाई थी, वो भी पूरी की। रीमा की 2 ख्वाहिशात, एक पढ़ाई मुकम्मल करना और दूसरा अल्लाह उनको बेटी से नवाजें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और अल्लाह ताला रीमा को सेहत और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी अता करे और इनकी दोनों ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम आमीन। सब मेरे साथ आमीन के हैं। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।